नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 28 जनवरी को देर रात भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई थी और मृतकों में देश के कई राज्यों के लोग शामिल हैं। इसमें बिहार के भी 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 4 गोपालगंज, 2 औरंगाबाद और इसके अलावा पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बांका और पश्चिमी चंपारण के लोग भी मरने वालों में शामिल हैं। पटना के मनेरी की सिया देवी की कुंभ में मौत के बाद में जीव राखन टोले ने सन्नाटा छाया हुआ है। जो महिलाएं जीवित लौट करके आई हैं वो भी सदमे में दिखाई दे रही हैं। महाकुंभ में जिंदा लौटी सविता देवी के बेटे का कहना है कि उनकी मां वापस तो आ गई हैं, ऐसे समझ लिए कि उन्होंने ये पुनर्जन्म ले लिया है। अब वो कभी भी अपनी मां को किसी मेले में नहीं जाने देंगे, किसी भी कुंभ में नहीं जाने देंगे। सिया देवी की बहू रिंकी सिंह भी महाकुंभ से वापस लौटने के बाद खामोश हैं और दूसरी औरतों की तरह उनकी आंखों में भी लगातार आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्होंने मौत को बहुत ज्यादा करीबी से देखा हो। रिंकू का कहना है कि वो अपनी सास के साथ में संगम घाट जा रही थी। इसी दौरान दूसरी तरफ से भीड़ आई और वो नीचे गिर गई। उन्होंने किसी तरह से खुद को तो बाहर निकाल लिया, फिर अपने ग्रुप की महिलाओं को निकालने लगी, लेकिन तब तक उनकी सास की मौत हो चुकी थी। रिंकू का कहना है कि वो पहली बार ही महाकुंभ में गई थी और अब दोबारा कभी कुंभ में नहीं जाएंगी। सिया देवी के घर से कुछ दूरी पर 70 वर्षीय जानकी देवी नाम की महिला का घर है। महाकुंभ की भगदड़ में किसी तरह उनकी भी जान बच पाई है। गांव की महिलाएं लगातार जानकी देवी से मिलने आती रहती हैं और उनका कहना है कि उन्हें कोई इंजेक्शन लगे तब जाकर होश आया, लेकिन जब भी थरथराती रहती हैं। जानकी देवी के शरीर पर जख्मों के निशान हैं, थोड़ा सा भी शरीर हिलाने पर वो दर्द से करा उठती हैं, यानी घायलों में उनका नाम शामिल है। इसी गांव के रहने वाली सविता देवी, अनीता देवी और चंद्रा देवी भी महाकुंभ में गई थी और अनीता देवी का कहना है कि सब लोग बाल बाल बचे हैं। महाकुंभ में स्नान से स्वर्ग मिलता है, इसलिए हम भी वहां नहाने के लिए गए थे। जैसे ही हम घाट पर पहुंचे तो वहां पर भगदड़ मच गई। तब उन्होंने एक आदमी का कॉलर पकड़कर बाहर निकालने की विनती की। उस आदमी का कॉलर पकड़कर जो बाहर निकालने की विनती की, तब उसने हाथ पकड़कर घसीटते हुए उनको बाहर तो निकाल दिया। सविता देवी के बेटे ने बताया कि उनकी मम्मी बिना बताए ही महाकुंभ चली गई थी। वो पांचों भाई बहन महाकुंभ में भगदड़ की खबर सुनकर रोने लगे थे। सविता देवी ने बताया कि भगदड़ के दौरान उन्होंने एक पुलिस वाले से विनती की कि उसने भीड़ से बाहर निकाला और अब भी उनका शरीर दर्द से करा रहा है। सविता देवी के बेटे का कहना है कि अब भी उनकी मां मानसिक तौर पर परेशान है और वो बार बार डर से सिहर उठती हैं और रोने लगती हैं। महाकुंभ में भगदड़ मचने से बचकर निकली चंद्रा देवी का कहना है कि ऐसा लगता है कि मानो लाशों पर भाग दौड़ हो रही थी। जो जितना मजबूत था, कमजोर आदमी को दबा रहा था। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।